जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 12 मिनट के अंदर ऐसे 35 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शब्द नहीं जोड़ा गया था वह था गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है मेघालय के चेरापूंजी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है इन्फ्लुएंजा, जो कि एक वायरस डिजीज है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो दोस्तों वह संशोधन था 61वां संशोधन। 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, जिसके तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य था सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1932 का पूना पैक्ट डैश से संबंधित था। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। पूना पैक्ट जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। तो दोस्तों वह राज्य था अपना प्यारा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। बिहार में साक्षरता दर 63.82% थी। अगला प्रश्न है, कोडरमा आवड़क उत्पादन केंद्र डैश राज्य में स्थित है। आसान सा प्रश्न है। कोडरमा आवड़क उत्पादन केंद्र स्थित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 नॉटिकल मील तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलाइडी की द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। कोलाइडी की द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। टिंडल प्रभाव वह परिघटना है जिसमें एक कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं जो उन पर निर्देशित होती है। इसे टिंडल प्रकीर्णन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और अनुच्छेद पूछेगा तो 85 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर प्राकृतिक स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक है CH4 यानी कि मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उत्पादन वाली किस्में हैं? सोनालिका एवं कल्याण सोना गेहूं उत्पादन वाली किस्में हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं कर्णपल्लव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा था संसद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो दोस्तों वह भाग है भाग 3, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वह उपकरण हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। बांध मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मंदसौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व स्थित है असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था इरोथोसनिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इसमें इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सुदीर्मन कप संबंधित है बैडमिंटन से, और ओवेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वह क्या कहलाती है? फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वह कहलाती है रबी फसल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है,
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है चेनाब नदी पर और यह जम्मू कश्मीर में बना है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, काल बैसाखी डैश में चलती है। तो दोस्तों काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।